हिंदी साहित्य का सरल इतिहास सीरीज में नाभा दास को पढ़ेंगे। रामानंद के शिष्यों में से एक अनंतानंद थे, उसके शिष्य कृष्णदास व्यवहारी थे। ये सन 1575 के आसपास वर्तमान थे। उनकी 4 रचनाओं का पता चला है। उन्हें कृष्णदास व्यवहारी के शिष्य प्रसिद्ध भक्त नाभादास से नाभादास की रचना भक्तमाल का हिंदी साहित्य में अभूतपूर्व इतिहास महत्व है। इसकी रचना नाभादास ने 1585 के आसपास की। इसकी टीका प्रियादास ने 1712 में लिखी है। इसमें 200 भक्तों के चरित्र 316 छप्पइयों में वर्णित। इसका उद्देश्य तो जनता में भक्ति का प्रचार था, किंतु आधुनिक इतिहासकारों के लिए हिंदी साहित्य के इतिहास का महत्वपूर्ण आधार ग्रंथ सिद्ध हुआ। अवश्य ही इसमें भक्तों के चरित्र का वर्णन चमत्कारपूर्ण है, किंतु इसे मध्यकालीन वर्णन शैली के रूप में ग्रहण करना उचित है। इन चमत्कारियों वर्णनों से तत्कालीन जनता की मानसिकता का पता चलता। मध्यकाल में तत्परता पर कम ध्यान रहता था, वहाँ भाव प्रधान था, तथ्य गौण था। फिर भी इस ग्रंथ से रामानंद, कबीर, तुलसी, सूर, मीरा आदि के विषय में अनेक तथ्यों का पता चलता है। सबसे बड़ी बात यह है कि इससे यह बात तो अचूक तौर पर लगा ही जाता है वर्णित भक्तों और भक्त कवियों की छवि जन सामान्य में कैसी थी, और जिस समाज में भक्तों, कवियों और महापुरुषों के जीवन वृत्त के विषय में इतना कम ज्ञात हो, उसमें अधिक पता लग जाना भी बहुत काम की बात है। भक्तमाल के रचयिता आलोचक नहीं थे, फिर भी उन्होंने विभिन्न भक्त कवियों के विषय में जो कुछ लिखा है उससे उसकी सारग्रहणी प्रतिभा का संकेत मिल जाता है। वे प्रायः विभिन्न भक्तों और कवियों की विशेषता ही बताकर उसके व्यक्तित्व का वास्तविक परिचय देते हैं। किसी भी मध्यकालीन चरित्र लेखन की तुलना में इस दृष्टि से नाभादास इस विषय में आज हमारे लिए अधिक महत्वपूर्ण है। कबीर के विषय में वे कहते हैं, कबीर का निराख्य नहीं वर्णाश्रम षटदर्शनी। कबीर ने षटदर्शन और वर्णाश्रम का सम्मान नहीं किया। मीरा के बारे में लिखा है, निरंकुश अति रसिक जन रसना गाय। उन्होंने राम कथा से संबंधित काव्य लिखा है। उनके लिखे 2 अष्टयाम मिलते हैं। नाभादास को कुछ लोग डोम जाति का मानते हैं, कुछ क्षत्रिय जाति का कहते हैं। इसकी तुलसीदास से भेंट हुई थी। भक्त शाखा के अन्य उल्लेखनीय कवि प्राणचंद चौहान, हृदय राम। प्राणचंद चौहान ने सन 1610 में रामायण महानाटक लिखा है, जो संवाद के रूप में है। हृदय राम ने 1613 में भाषा हनुमान नाटक लिखा है। रामचंद्रिका को ध्यान में रखें तो केशवदास राम भक्ति शाखा के कवि ठहरते हैं। केशवदास का साहित्य के इतिहास की दृष्टि से ही अधिक महत्व उनके आचार्यत्व में है। रामचंद्रिका के संवाद बहुत नाटकीय और उसमें विविध छंदों का प्रयोग किया गया है। केशवदास ने रामचंद्रिका की रचना 1601 ईस्वी में की है। सगुण राम भक्ति शाखा का साहित्य सामाजिक मर्यादा और लोक मंगल का साहित्य है। राम कथा में ये प्रयोग विद्यमान है। राम का चरित्र इतना मर्यादित है, इसीलिए उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है। तुलसी ने अपने युग के संदर्भ को रचनात्मकता में ढालकर उसे लोकोन्मुख और लोकग्राही बना दिया है। विवेक और लोक मंगल तुलसी के प्रिय शब्द है। परमाणुतः यह धारा भक्ति की वैदिक भूमि पर चली है। प्रबंधात्मकता भी इस धारा में मिली है। यह गुण उसे प्रधानतः रामचरितमानस के ही कारण पाया जाता है। इस धारा में नाटकीय संवाद से युक्त रचनाएं भी हुई है। कालांतर में कृष्ण भक्ति की मधुरोपासना का प्रभाव राम भक्ति साहित्य पर भी पड़ा। इस धारा में जो सखी भाव से राम की उपासना प्रारंभ हुई है, तत्सुखी शाखा की स्थापना में भक्त अपने को सीता की सखी के रूप में रखते हैं। राम की भक्ति प्रवृत्त होते हैं। जनकपुर के भक्तों में सीता को प्रधानता देकर कुछ राम भक्त रचे हैं, राम काव्य रचे हैं। 1703 में श्री राम प्रिया शरणदास ने सीतायन नामक काव्य रचा है। तत्सुखी शाखा के समान
स्वसुखी शाखा भी प्रवर्तित हुई है। आज के लिए यहीं तक। अगले कक्षा में हम पढ़ेंगे कृष्ण भक्ति धारा।